नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है मदद। मैं तनुजा समान वर्ग के परिवार में पली बढ़ी। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी और माँ हाउसवाइफ है। मेरी छोटी बहन स्कूल में 5वीं कक्षा में थी। मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, पर पैसों की कमी के कारण मैंने नर्स बनना चुना और मैंने नर्सिंग से अपनी डिग्री पूरी की। यह बात तब की है जब मैं अपने नर्सिंग के कोर्स में मेरा पहला साल था। मेरा स्वभाव मिलनसार था। जल्द ही मेरे अच्छे दोस्त बन जाते थे। इसी स्वभाव के कारण मेरी अपने सीनियर्स के साथ अच्छी बनती थी। 12वीं के बाद मैंने नर्सिंग का कोर्स करने के लिए नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज के हॉस्टल में ही मुझे रहने भी मिला। धीरे धीरे कॉलेज के टीचर्स, हॉस्टल की वार्डन मुझे जानने लगी थी। हमारे कॉलेज में हर साल लास्ट ईयर वाले सीनियर्स को सर्वे के लिए गांव ले जाया जाता था। वहां जाकर गांव के लोगों का फ्री में चेकअप होता था और उन्हें दवाइयां भी फ्री में ही दी जाती थी। और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल आने की सलाह भी दी जाती थी। इस बार कॉलेज में जब यह सर्वे हुआ तो मैं भी इस सर्वे में जाना चाहती थी, पर यह मेरा पहला साल था, इसीलिए मुझे जाने नहीं मिल पाया। मैंने अपने सीनियर्स को मनाया, टीचर्स को मनाया और सबसे हाँ करवा ली। मैं सर्वे करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। लोगों से मिलना, उनकी मदद करना, उनके बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम सभी कॉलेज की बस में सवार होकर एक गांव पहुंचे। हम सभी नर्स की ड्रेस में थे। हमने घर घर जाकर लोगों की जांच की। तभी मैं शीला से मिली। इस समय शीला की एक बेटी थी। मैंने शीला से उसकी उम्र पूछी। उसने बताया लगभग 18-19 साल होगी। शीला पढ़ी लिखी नहीं थी और उसकी बेटी 3 साल की थी। मैं शीला की तरफ ज्यादा खींची चली गई। मैं उसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी, पर यह मेरा पहला सर्वे था तो मुझे लोगों की जांच करने को मना किया गया था। बस मैं अपने सीनियर के साथ रहकर सारी चीजें समझ रही थी। शीला एक फटी पुरानी साड़ी से लिपटी हुई थी। एक बीमार बूढ़ा आदमी, शायद उसके ससुर थे, एक खटिया पर लेटे हुए थे। गिनती के 4 बर्तन थे उसकी झोपड़ी में। उसकी 3 साल की बेटी के शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं था। शीला के पास सिर्फ 2 साड़ी थी, एक जिसे पहनकर उसने शादी की और एक वह जिसे वो अपनी पोटली में बांध कर लाई थी। अपनी विदाई होने पर हम सभी समय होते ही हॉस्टल वापस आ गए, पर शीला की छवि मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। पर मैं कर भी क्या सकती थी। समय बीतता चला गया। अब मेरा नर्सिंग के कोर्स का आखिरी साल था। इस साल कॉलेज की तरफ से हमें सर्वे में जाना था। मैं सोच रही थी कि शायद मैं फिर से शीला से मिल पाऊंगी या नहीं। हम सब कॉलेज की बस में सवार हुए और फिर से उसी गांव में जाकर रुके। अब मैं अपनी पढ़ाई कर चुकी थी, लोगों की जांच भी कर सकती थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे शीला की झोपड़ी ढूंढी और उससे मिलने चली गई। पर इस बार वह अलग थी। उसकी दशा पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। झोपड़ी भी हटी हुई थी। मैंने उसे अपनी पहचान बताई, पर वह मुझे पहचान नहीं पाई। मैंने उसकी जांच की। उसका शरीर पूरा काला हो चुका था। आज भी उसके बदन में वही साड़ी थी जब मैं पहली बार उससे मिली थी। ऐसा लग रहा था कि
एक तार में साड़ी को सुखाने डाला हो। अब उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी 3 साल की और एक बेटा 4 माह का। दोनों के शरीर को ढकने के लिए उसके पास कपड़ा भी नहीं था। शीला की ऐसी दुर्दशा देख मेरी आंख में आंसू आ गए। उसके घर में खाने को खाना भी नहीं था। मैं झट से जाकर अपना टिफिन ले आई और अपने हाथों से शीला की बेटी को खाना खिलाया। शीला को भी खाने को कहा। मैंने शीला के बारे में उससे पूछा पर उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ अच्छी तरीके से बोल पाए। मैंने उसे कुछ दवाई दी और अस्पताल आने को कहा। समय हुआ और मैं अपने हॉस्पिटल आ गई। इस बार मैं शीला को भूल नहीं पाई। मेरा दिल बार बार उसके लिए आंसू बहा रहा था। मैं हॉस्टल तो आई थी पर मेरा मन वहीं था। रात भर मैं सो नहीं पाई। सुबह ही मैंने अपनी सहेलियों को सारी बात बताई। सबका यही कहना था कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। हमने सोचा कि हम उसे पैसे दे देंगे और पुराने कपड़े भी। हमने यही किया। मैंने और मेरी सहेलियों ने पूरे हॉस्टल की लड़कियों से कुछ पैसे और कपड़े इकट्ठे किए। अब मेरा मन पीड़ा शांत था क्योंकि मैं अब उसकी मदद करने जा रही थी। हम दूसरे दिन ही सर्वे में गए। मैं और मेरी सहेली शीला की झोपड़ी में गए। वह निढाल सी अधमी सी झोपड़ी में पड़ी थी। उसकी बेटी और बेटा रो रहे थे। उसके शरीर में कुछ नहीं बचा था। इतना भी नहीं कि वह अपने 6 माह के बेटे को दूध भी पिला पाए। मैं उसकी यह दशा देखकर रो पड़ी। हमने शीला को पकड़कर और उसे बस में बैठा लिया और उसके बच्चों को भी हॉस्टल आते ही हमने जितना पैसा इकट्ठा किया था उससे शीला का इलाज करवाया। शीला मेरे साथ मेरे हॉस्टल में मेरे ही रूम में रही। इस बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे और मेरी क्लासमेट को पता था। समय समय पर शीला को दवाई देते। हमें जो खाना हॉस्टल से मिलता वही बचाकर हम शीला को दे देते और उसकी बेटी को भी। ऐसा कब तक चलता? धीरे धीरे पूरे हॉस्टल में पता चल गया कि शीला मेरे साथ मेरे रूम में रहती है। अब सभी मिलकर उसकी मदद करने लगे। शीला शरीर से तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी पर दिमाग से नहीं। मेरी और शीला की अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब तो पूरे हॉस्टल की लड़कियां भी शीला की दोस्त बन गई थी। शीला को भी हॉस्टल बहुत पसंद आया। उसकी और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। एक दिन मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसकी आप बीती सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर गुस्से के साथ मेरी आंख में आंसू भी थे। मैं शीला को गले लगाकर खूब रोई। शीला अपनी आप बीती बताने लगी। महज 16 वर्ष की उम्र में शादी के नाम पर शीला के बाप ने उसे बेच दिया। छोटी सी शीला अपनी पोटली लिए महेश के पीछे पीछे उसके गांव चली आई। ससुराल के नाम पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली जिसमें एक खटिया में बीमार पड़ा ससुर और गिनती के 4 बर्तन थे। फिर शुरू हुई महेश की दरिंदगी। हर दिन हर रात उसका छोटा सा जीवन बस उस छोटी सी झोपड़ी में सिमट कर रह गया था। मासूम सी शीला
उस दरिंदे के इस हैवानियत को झेलती रही। समय बीता, शीला पेट से हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि उसकी हरकतें फिर से चालू हो गई। शीला की पहली बेटी 3 साल की हो गई थी जब मैं पहली बार शीला से मिली थी। जब मैं अपने सीनियर के साथ पहली बार उसके गांव सर्वे के लिए गई थी, उसके पति की हरकतें बढ़ती चली गई। उसकी इस दरिंदगी की कोई हद न थी। जब उसकी बेटी 6 साल की हुई तो उस दरिंदे ने उसे बेच दिया, मात्र कुछ रुपयों के लिए। इतना कहते ही शीला की आंखें भीग गई, जो सालों से सूखी पड़ी थी। शीला फिर से पेट से हुई। इस बार भी उसे बेटी हुई। उसने अपने दरिंदगी का खेल फिर से शुरू किया, जो उसने अपनी ही दूसरी बेटी के साथ भी खेला। उस समय भी शीला कुछ न कर पाई। तब मैं शीला से दूसरी बार सर्वे में मिली थी, जब मैं अपने नर्सिंग कोर्स के लास्ट ईयर में थी। तब शीला के साथ उसकी दूसरी बेटी, जो कि 3 साल की, और बेटा 6 माह का था। तब मुझे उसकी बड़ी बेटी का पता नहीं था। शीला को भी इस बात का डर था कि जिस तरह उसके पति ने अपनी पहली बेटी को बेचा था, कहीं वो अपनी दूसरी बेटी को भी ना बेच दे। और शायद ऐसा होने वाला ही था कि उससे पहले मैं शीला और उसके बच्चों को हॉस्टल ले आई अपने साथ। गांव वाले महेश को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता था। न ही कोई उससे रिश्ता नाता दोस्ती यारी रखता था। कोई शीला की मदद करने आगे भी नहीं आया। शायद महेश की इस दरिंदगी से तंग आकर उसकी पहले की 2 पत्नियां चली गई होंगी। हाँ, शीला महेश की पहली नहीं, तीसरी पत्नी थी। यह बात भी शीला को गांव वालों से ही पता चली। पर हम ज्यादा समय तक शीला को अपने हॉस्टल में नहीं रख सकते थे। मेरा नर्सिंग का कोर्स भी पूरा होने वाला था। शीला के हॉस्टल में रहने की बात हॉस्टल की वार्डन मैडम को पता चल गई। मेरे रूम की तलाशी ली गई, जिसमें शीला और उसके बच्चे मिल गए। मेरी और वार्डन मैडम की अच्छी बनती थी, पर वो बहुत गुस्सा हुई कि मैंने उन्हें पहले यह सब क्यों नहीं बताया। फिर वह शांत हुई। मैंने उन्हें शीला के बारे में सब कुछ बताया। उनकी भी आंखें भर आईं। वार्डन मैडम शीला और उसके बच्चों को लेकर अपने घर चली गई और उसे अपने घर के बरामदे में बने एक कमरे में रहने को दे दिया। शीला की उम्र अब लगभग 24-25 वर्ष की होगी। वार्डन मैडम शीला को समझदार बनाने लगी। उसे जीवन में जीने के लिए उत्साहित करती रहती। उन्होंने उसे लोगों को पहचानना जानना सिखाया, जो काम शायद शीला की माँ को सिखाना था। वो पूरी परवरिश वार्डन मैडम ने शीला के साथ साथ उसके बच्चों को भी दी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।